तो ये ग्रीन थंब वाला चक्कर तो नहीं है? बोलते हैं दोस्त आपको। There's nothing like a green thumb, friends. I tell you, there's nothing like a green thumb. सबके green thumbs हैं। अगर ये 3 चीजें आपको दोस्तों पता लग जाती है ना, आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे। नाम इसका है बेगम बहार। ओके। अभी फूल खिला था इसका, कलियां खूब आ रही हैं। बहुत प्यारे रंग का पर्पल, बहुत खूबसूरत ब्राइट पर्पल फ्लावर होता है, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। हम नो टिल गार्डन भी बताना चाहेंगे, क्योंकि आप देखते हो मैं किसी भी पौधे में ना खुरपी लगी हुई नहीं है। लेकिन ऐसा गुड़ाई करना तो सबसे ज्यादा जरूरी बताते हैं। नहीं, गुड़ाई करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि उनकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। लेकिन ये मैं बिल्कुल पहले एक्सपर्ट से ये मैं जान रही हूँ कि आप इस तरीके से सॉइल तैयार करते हो कि गुड़ाई की जरूरत ही नहीं है। आपने किसी भी गमले में देखा होगा नहीं कि मेरे गुड़ाई हो रखी है। तोरी में फूल तो बहुत आ रहे हैं, फल। पॉलिनेशन, मेन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं होता है तो जब आप इस तरह के बीज अट्रैक्टिंग या पॉलिनेटर्स को जो अट्रैक्ट करते हैं उस तरह के पौधे लगाएंगे ना, तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। एक्सपीरियंस से सारा ये सीखा कि जहां आप रह रहे हैं, अगर आप वहीं के लोकल पौधे उगाते हैं तो वो ना बल्कि अडेप्ट करते हैं आपके क्लाइमेट के हिसाब से, पनपते बहुत अच्छे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते हैं, आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल्स के यूज नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सही। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू सिंह, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जहां बगीचा होता है वहां हम होते हैं, और जहां हम होते हैं वहां आप होते हैं, क्योंकि वहां पर मिलती है आपको पौधों की ढेरों जानकारी। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे टेरेस गार्डन में जिसमें ढेरों लगे हुए हैं रेयर प्लांट्स, जिन्हें उगाना भी बहुत आसान है, और साथ ही ये सभी प्लांट्स आपके दैनिक जीवन में बेहद काम आते हैं। और ये पूरी जानकारी हमको देने वाली है गार्डनिंग एक्सपर्ट ईला शर्मा जी, जो सालों से गार्डनिंग कर रही हैं और यहाँ तक कि सैकड़ों लोगों को गार्डनिंग सिखा चुकी हैं। से इंस्पायर होकर लोग अपने छत पर बागवानी कर रहे हैं। तो ज्यादा देरी न करते हुए हम ईला शर्मा जी से मिलते हैं और इन प्लांट्स की लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय दीजिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम ईला शर्मा है और यहाँ पे इस टेरेस के ऊपर इस घर में हम कर रहे हैं तकरीबन 30 साल से गार्डनिंग, एंड मेनली इट्स टेरेस गार्डनिंग। गमलों के ही काम है सारा ज़्यादातर, और कई हज़ार गमले होंगे यहाँ पे। तो 30 सालों के अंदाजे से आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा अनुभव है आपको गार्डनिंग में। कह सकती हैं। तो इसी कड़ी में मैम हम देखना चाहते हैं आपका गार्डन, और खास तौर पर उन प्लांट्स को भी देखना चाहते हैं कि जो अब रेयर प्लांट्स की श्रेणी में आ चुके हैं, लेकिन वो हमारी जो रूटीन लाइफ है उसमें आपके गार्डन में उनका होना बहुत जरूरी है। जी जी अंजू जी, मैं कहना चाहूँगी, अब आप जो रेयर प्लांट्स है वो किनको कह रही हैं, क्योंकि अधिकतर लोग आजकल एक्सोटिक में ज़्यादा जाने लगे। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही। एक्सोटिक मेरे ये है, ये मैं वहाँ से लाई थी, ये मेरे को वहाँ से किसी ने गिफ्ट किया था। बट जिस तरह की मैं अपने एक्सपीरियंस, ये जो सब नॉलेज है ना एक्सपीरियंस की है मेरी, क्योंकि आई वाज नेवर अ साइंस स्टूडेंट, नेवर एवर। तो हमको तो बॉटनी का ना बी भी नहीं पता है। हाँ। सच्ची बात बताए, लेकिन एक्सपीरियंस से सारा ये सीखा कि जहाँ आप रह रहे हैं, अगर आप वहीं के लोकल पौधे उगाते हैं तो वो ना बल्कि अडेप्ट करते हैं आपके क्लाइमेट के हिसाब से, पनपते बहुत अच्छे हैं, उसमें कीड़े मकोड़े बहुत कम लगते हैं, आपको इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड केमिकल्स के यूज नहीं करना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो अगर ये पौधा लेते हैं, इसका नाम है स्टार फ्लावर, क्योंकि आप इसके फूल अगर देखें स्टार शेप में है, 5 पेटल्स हैं और बहुत खूबसूरत है। तो अभी ये डॉर्मेंसी में से ना एक्चुअली निकल रहे हैं। ये सब हमारे पेरिनियल्स प्लांट है। तो यानी समर्स में इस पे फ्लावर्स अच्छे से आते हैं। पूरा ये अभी तो ये आप देख रहे हैं ना, प्रूनिंग भी की हुई है इसकी। ये सब आप स्टेम्स देख रहे हैं, कटी हुई है सारी। तो जितनी भी अभी नई शाखाएं और निकलेंगी, सब में भर के फूल आएंगे इसमें। और ये मैं बहुत सुंदर फूल देख रही हूँ यहाँ पे। ये इसको कहते हैं ईस्टर लिली। ये रेड कलर में है, इसमें 2-3 कलर्स आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, वाइट भी आता है एंड पिंक के शेड में वाइट आते हैं। बहुत खूबसूरत क्लस्टर्स में निकलते हैं एंड दे रियली स्टैंड फॉर क्वाइट मेनी डेज। काफी दिन तक ये बने रहते हैं। एकदम जब हमने गार्डन में एंट्री करी थी तो एकदम ध्यान इन फूलों ने हमारा खींचा। कलर की वजह से, कलर की वजह से। फिश टेल सेंसिवेरिया है। ठीक। दिस इज अ टाइप ऑफ सेंसिवेरिया फाइकस। ये भी 30 साल पुराना है और बहुत बच्चे से हम लेके आए थे। धीरे धीरे ये बढ़ते गए तो फिर मैंने ऐसे इसकी एक टोपियरी की शेप दे दी। 3-4 थे, अभी निकल गए थोड़े से, क्योंकि धूप कम हो गई है तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा था पौधों को। पर फिर भी मैंने पेरिनियल्स रखने की कोशिश की है, जिससे कि सालों सालों मेरे साथ बने रहें। बिल्कुल सही। अंजू जी, ये ब्लू लिप्स है, नाम अजीब सा लगता है, ब्लू लिप्स। बहुत खूबसूरत इसमें फूल आते हैं, बड़ी यूनिक शेप होती है उन फूलों की। मैंने कॉमन जैसे पत्तियाँ ऐसी हैं, पेटल्स खुले हुए, नॉट दैट टाइप, बड़ी यूनिक सी शेप है उनकी।
और देखने में बड़े खूबसूरत लगते हैं, एक बंच में आते हैं और इस समय बस खिलने ही वाले होंगे। अब ये देखिए बडिंग हो रही है इसमें। ये सही चीज़ हमें यहाँ से मिल रही है कि जो दर्शकों को लगता है, जो गार्डनिंग लवर्स को लगता है कि उनके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं समर्स के दौरान फ्लावरिंग प्लांट्स के, तो यहाँ मैम साथ के साथ बहुत अच्छे ऑप्शन हमें दे रही हैं। एक बात मैं और बताना चाहूँगी इन प्लांट्स के बारे में कि आप सब प्लांट्स ये जो है ना, ये आप कटिंग से लगा सकते हो, बहुत तो सही। ये मरते नहीं हैं। आप जब इनकी प्रूनिंग करते हो अंजू जी, तो आप ये प्रूनिंग करके कटिंग इनकी ना फेंकें, लगा लें और आपके लिए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। हाँ। तो कभी नहीं मरेंगे ये पौधे आपके। बिल्कुल सही। ये ऑक्सालिस है। आप पत्तियों की बनावट देखिए और कलर, असल में ना गर्मियों में अंजू जी क्या होता है, जैसे फूलों का कमी हो जाती है, हम लोग फ्लावरिंग लीव्स जितनी स्प्रिंग में होती है तो गार्डन में समर शुरू होती है, एकदम से फूल कम हो जाते हैं, तो ये आपकी जो लीव्स हैं, जो फॉलिएज है, ये आपके गार्डन में कलर देती हैं फिर, बिल्कुल है ना। और इसके संग अगर छोटे छोटे ये ऐसे सुंदर फूल निकल आए तो क्या ही बात है। नाम इसका है बेगम बहार। ओके। अभी फूल खिला था इसका, कलियां खूब आ रही हैं। बहुत प्यारे रंग का पर्पल, बहुत खूबसूरत ब्राइट पर्पल फ्लावर होता है, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। आपके गार्डन में बाहर रहती ही है, लेकिन मुझे लग रहा चलना है जरा मुश्किल होता है, लेकिन ये फिर भी 2-3 साल से एग्जिस्ट कर रहा है एंड हैप्पी कि ब्रडिंग भी इसमें मैंने हुई है। खुद इस प्लांट को पहली बार देखा है। ये टिकोमा, वन ऑफ माय फेवरेट फ्लावर्स, कितना खूबसूरत है। और सब ने, ये सब जो कमाल है ना, ये प्रूनिंग का कमाल है। हाँ। आप जब प्रूनिंग कर देते हैं अपने पौधे की, तो इस तरह से प्रत्येक ब्रांच पे, और आपको एक खास बात बताऊं कि जो फूल निकलते हैं वो नए ब्रांच पे निकलते हैं हमेशा। बिल्कुल तो सही। जब आप प्रूनिंग करेंगे तो नई ब्रांचेस जब डेवलप होंगी उन्हीं में फूल आएंगे। और ये भी बड़े खूबसूरत फूल लग रहे हैं। ओ मैम, मैं बताऊं क्या इसका, ये मुझे बहुत, मैं वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स, ये ना एकदम ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब तो ये सूख गए, स्प्रिंग में खिलते हैं ये। दिस इज लाइनम, जिसको हम लोग अलसी बोलते हैं। बिल्कुल। ये अलसी का पौधा है और अमूमन लोग नहीं लगाते हैं इसको। और जितने भी फ्रेंड्स ने मेरी इसकी फोटो देखी है, करी हैं, तो वो पूछती हैं कि ये कौन सा पौधा है, इसके अलसी बीज तो हेल्थ के लिए इतने काम आने वाली चीज है। और इसके फ्लावर्स इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। और बाकी। ये इसके बीज मैंने खूब बांटे और अब खूब लोगों के घरों में हम जाते हैं जब जजिंग के लिए, तो देखते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ये जो स्प्रिंग के फ्लावर्स होते हैं, स्पेशली इस तरह के जो पौधे होते हैं, उनको आप अगर मास में रखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं इकट्ठे जब खिलते हैं, और क्या झूमते हैं हवा के संग में, देखने वाली सीन होता है। ये श्रिम्प फ्लावर है, इसमें भी खूबसूरत लंबे उसमें पड़ते हुए इतने 4-4, 6-6 इंच के लंबे वो आ जाते हैं। और ये देखिए इसमें अब ये बड फॉर्म हो रही है, तो ये भी है, इधर भी बड आ रही है, इसमें भी आ रही है। बहुत इसके भी पौधे फूल जो हैं बहुत सुंदर लगते हैं। ये पौधा भी बहुत सुंदर है, बहुत लोगों को बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे रोली कुमकुम कहते हैं, बटरफ्लाई प्लांट कहते हैं, वीड फ्लावर कहते हैं, तो मिल्क वीड भी बोलते हैं इसको। ये ना बटरफ्लाइज को बहुत अट्रैक्ट करता है। ओके। बहुत अट्रैक्ट करता है, और ये आपके बगीचे में होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग किचन गार्डन कर रहे हैं, जो लोग सब्जियां और फल उगाते हैं, उनके यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने कॉमनली सुना होगा कि फूल तो बहुत आ रहे हैं लौकी में, लेकिन फल नहीं लग रहे। तोरी में फूल तो बहुत आ रहे हैं, फल नहीं। पॉलिनेशन, मेन इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नहीं होता है, तो जब आप इस तरह के बीज अट्रैक्टिंग या पॉलिनेटर्स को जो अट्रैक्ट करते हैं, उस तरह के पौधे लगाएंगे ना, तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। दिस इज अगेन वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स। ये भी पेरिनियल हैं, सारे पौधे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पेरिनियल है और बहुत पुराने हैं मेरे संग। ये है एसिस्टेसिया, बहुत खूबसूरत फूल। ये आप जो झाड़ देख रहे हैं ना, ये मैंने प्रूनिंग नहीं हो पाई थी इसकी, ठीक है, तो इस वजह से ये ऐसा हो गया, नहीं तो ये भी पूरा भर के आता है एकदम बुके की तरह से, और बहुत सुंदर लगता है। मैं तो आपसे बिल्कुल पूछने वाली थी कि कितना वक्त आप ये गार्डन में देती हैं। आप समझ लीजिए अभी जैसे गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो सवेरे 6 बजे से लेके 9 बजे तक, और क्योंकि फिर घर वाले उठ जाते हैं, घर का काम सब रूटीन शुरू हो जाता है, और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक, तो अमूमन ऑन एन एवरेज 4 आवर्स। और मुझे ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है जी, और इसको सुंदर आपने ये फिस लगाकर और बना दिया है। ये तो गार्डन एक्सेसरीज है, होनी चाहिए बगीचे में ना, एंड स्पेशली स्पेस होनी चाहिए आपके गार्डन में, कि आपने गार्डन जो बनाया है तो आप उसमें बैठ के कम से कम 1 कप चाय का तो एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग टी अपनी फैमिली उतना के साथ स्पेस होना चाहिए। नहीं तो लोगों की मैंने देखा है कि एकदम भर देते हैं गमले, और आपको ऐसे ऐसे ना पगडंडी पर से जाना पड़ता है, तो दैट शुड बी देयर। तो ये आपको जो पौधा पसंद आ रहा है, ये है पेपेरस। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, 10-10, 12-12 फीट बड़े हो जाते हैं, बट दिस इज द डॉफ वैरायटी, क्योंकि हम लोग को छोटी जगह है, हाँ, बड़े उसी पौधे हिसाब हम लोग से। नहीं रख पाते हैं,
तो ये एक छोटे से गमले में लगा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज एडिंग चार्म टू इट। ये है वो आपकी कैबेज, वाटर कैबेज, बात नहीं है। तो आप इसका पानी कितने दिनों में चेंज करती हैं? पानी जो इसका होता है वो हम वेस्ट नहीं करते हैं, चेंज 2-3 दिन में हो जाता है, क्योंकि अधिक जब धूल वूल आंधी आती है गर्मी में तो ज़्यादा गंदा हो जाता है। 3 दिन बाद ये पानी निकाल के हम अपने पौधों में दे देते हैं, बिकॉज वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट वाटर। ये जो है ये बहुत खूबसूरत फूल है, इसका नाम है हजारी मोगरा, और ये बंचेस में इस तरह से आता है। ये ज्यादातर ना मोगरा क्या होता है वो फीमेल्स के जूड़ा में लगाने, जी, गजरा जी, जी, बनाने का, गजरा। और ये बिल्कुल जूड़े की तरह ही यहाँ पे बड़ा एक लगा लो, बढ़िया सा है बहुत ना? सुंदर लग हमने रहा कभी कोशिश नहीं की लेकिन। और ये भी आपकी कटिंग से आराम से लग जाता है, और या बीज इसके गिरेंगे ये खत्म होएगा, इसके बीज गिरेंगे तो आप ये देखिए ना अपने आप ये दूसरा पौधा तो इसकी निकल रहा है। इतनी हाइट पर ही ये फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं? मैम देखो, पौधे की हाइट डिपेंड करती है कि उसको कितनी सॉइल खुराक मिल रही है और कितना बड़ा कंटेनर है, क्योंकि हमारे पास जगह कम होती है और शौक इतना है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल, सबके लिए जगह कम पड़ जाती है। लेकिन थोड़ी जिस सी। तरीके से यहाँ पर आपने गार्डनिंग कर रखी है तो मुझे लगता है कि ये मिट्टी जो है ना, जो सॉइल तैयार की गई है वो बहुत अच्छी मेहनत के साथ तैयार की गई है। तो मैं आपसे वो ज़रूर जानूंगी, हम जरूर। अगली वीडियो में ज़रूर मैम से सीखेंगे कि छत के लिए जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो मिट्टी कैसे तैयार करें। और ये मिंट है क्या? ये मिंट नहीं है, ये पेपरोमिया है एक तरह का, देखने में मिंट जैसा लगता है। दूसरे गमले में, क्योंकि अब ये देखिए ना वही बात आ गई सॉइल वाली कि गमला भी छोटा है, एकदम कंटेनर छोटा सा है, तो इसमें पत्तियां भी बहुत छोटी छोटी हैं। तो अब बड़े में आप लगाओगे, दिखाऊंगी आपको, तो हाँ उसकी पत्तियां भी बड़ी हो जाएंगी। दिस इज अ सीडम, ये भी पेरिनियल है, और इसमें भी फूल आते हैं बड़े खूबसूरत फूल। आप जानिए हर पौधे में आते हैं, हर पौधे में फूल आते हैं, चाहे वो घास हो चाहे कुछ हो। बिल्कुल। हाँ, लोग कहते हैं आपके घर में फूल आ जाता है, हमारे घर में तो कभी नहीं आया। तो मेरी फ्रेंड्स कहती हैं इला जी के घर में तो पत्थर में भी फूल आ जाते हैं। तो ये ग्रीन थंब वाला चक्कर तो नहीं है? बोलते हैं दोस्त There's आपको। nothing like a green thumb, friends, I tell you. There's nothing like a green thumb. सबके ग्रीन थम्ब से थोड़ा सा लोगों में प्यार बहुत भ्रम है करिए। इस चीज का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आई डोंट एग्री। सब अच्छे हैं, खूब अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं। थोड़ी सी पौधों में ना 3 चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे, प्लेसमेंट, पानी और खुराक। अगर ये 3 चीजें आपको दोस्तों पता लग जाती है ना, आपके पौधे कभी खराब नहीं होंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे। आप बचपन में आपने जंगल जलेबी खाई है कभी? हाँ, जंगल जलेबी। ये जंगल जलेबी है। अच्छा। हाँ, ये जंगल जलेबी है। ये मेरे पास 3 पौधे हैं, तो दिए थे किसी ने, तो आई एम गोइंग टू मेक विल मेक अ बोनसाई आउट ऑफ इट। तो ये आपका कलेक्शन यहाँ पर पूरा डेजर्ट Adenium रोज का है। अडेनियम। एंड विच इज़ वेरी डिप्रेसिंग फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बन गई है इसकी वजह से अब इसमें धूप नहीं आती है। दिस इज़ रुसेलिया, आप फायर क्रैकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके जो फूल है ना, हाँ। और ये फाउंटेन की तरह से ऐसे गिरता है, मेक्स अ वेरी गुड दिस थिंग पॉटेड प्लांट। और आप इसको क्रीपर में भी ले जा सकते हैं, ठीक है। ऊपर। ये सब डिपेंड करता है आपके पास कितनी जगह है, आप किस तरह से अपने प्लांट को ट्रेन करते हैं, प्रून करते हैं। तो मेरे पास चूंकि जगह की कमी है, मैं बार बार बता रही हूँ, शौक बहुत है, तो इसको हम इसी तरह से इस गमले में रखा है। तो इसमें हमें कुछ प्लांट्स जरूर बताइए हमारे लिए कि हैंगिंग का जो अच्छा ऑप्शन आप हमें दे सकती हैं। आपको अंजू जी एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आप घर अपना कुछ रेनोवेट कराते हैं, बहुत लोग रहते हुए भी, तो अगर आप प्लांट में शौक रखते हैं तो आप अरेंजमेंट ज़रूर कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि आजकल जो हम लोग के पास स्पेस की कमी है, तो वी आर गोइंग वर्टिकल। ठीक, वर्टिकल भी बिल्कुल कहाँ सही। जाएंगे? सो नाउ वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द एयर स्पेस ऑल्सो, ठीक है ना? बिल्कुल सही। तो एयर स्पेस में एज अ कर्टन भी आप यूज़ कर सकते हो, और आप आते हो तो अच्छा भी लगता है देखने में, स्पेशली जिनकी बालकनीज हैं और भी कम जगह है, इससे भी कम है, तो वो लोग हैंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसमें- स्पेस हमें खुद ही बनाना पड़ेगा प्लांट। जी बिल्कुल, सोच के ना आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो ये एस्परेगस है, मेक्स अ वेरी गुड। ये पुरानी हो गई है, आप देख रहे हो, बहुत अच्छी बास्केट बनती है। ये एक तरह का वो है, सेंसिवेरिया है। तो इसमें क्या है कि इसके पहने हैं बहुत ज़्यादा, एजेस जो है मतलब नीडल लाइक है, बिल्कुल चुभ जाते हैं। ये तो ऑर्डिनरी वही है, पर्पल हार्ट, जिसमें बहुत फूल प्यारा निकलते लगता है। हैं। हाँ, प्यारा लगता है, कलर भी लेंड करता है। एंड दिस इज बनाना स्ट्रिंग, बहुत खूबसूरत लगती ये है। मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट है ये। अच्छा। बनाना, और एक पर्ल वाला आता है पर्ल वाला भी आता है। ये तो अपना पेरिनियल सदाबहार स्पाइडर प्लांट। एंड दिस इज पैसीफ्लोरा, जिसको हम लोग कृष्ण कमल भी बहुत लोग बोलते हैं, कहते हैं ना वो 5 पांडव। हाँ। और 100 कौरव, वो फूल जो राखी बेल बोलते हैं। हाँ। कई कलर्स आते हैं। ये पर्पल कलर की है, इसकी भी हमने प्रूनिंग कर दी थी,
नीचे और इस पर इत्तेफाक है कि रक्षाबंधन के समय पर इस पर खिलता फूल खिलते है, हैं। बिल्कुल राखी बेल इसीलिए बोलते हैं, मतलब नाम जैसे ईस्टर लिली मैंने आपको बताया, उसी तरह से वक्त पे जो खिलता है वही नाम पड़ जाता और है। इसका लुक बिल्कुल बिल्कुल राखी राखी की तरह, के जैसे फूल, पहले राखियां बड़ा हुआ बड़ा, करती हाँ, थी, बड़ा बड़ा बड़ा। बहुत सुंदर लगता है ये हाँ। फूल। ये जो मैम प्लांट हम देख रहे हैं, इसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि आजकल लोग इस पे बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सच्ची? हाँ बिल्कुल ये हटजोड़ है जी। और मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, और किस तरह से यूज़ होता है आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ कहते हैं कि काफ़ी इसको आप यूज़ करें तो आपको आराम आता है। हाँ, जैसा कि नाम है इसका, हड्डियों हटजोड़ को जोड़ता जोड़ने के लिए होगा, इसको आई डोंट नो कि यूज इसका किया जाता था। जी जी बिल्कुल। और इसके संग में ये जो आप टहनी मोटी वाली देख रहे हो, ये गिलोय है, ये गिलोय है। और इसका तो आपको पता है कोविड टाइम में कितना यूज़ हुआ था, हर घर में लोग मांगते थे आके गिलोय है तो दे दीजिए गिलोय है, और अभी भी लोग इसको यूज़ करते हैं। इम्यूनिटी इसका- बूस्टर है बेसिकली। जी, इसकी तो आप वो जरा सा एक टुकड़ा क्रश करके बॉईल कर लीजिए और फिर आप वो पानी पीजिए, तो उससे कहते हैं आपको फ़ायदा होता है। पेपरमिंट है, आप देखिए, इसकी भी मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। और माउथ फ्रेशनर की तरह से भी खूब यूज़ होता है। तो खुशबू। आप जैसे पान चबाते हो, आप इसकी भी पत्ती चबाओ तो माउथ, वो मैं करती हूँ। हाँ वो करती हम- होंगी हाँ, बेशक। ये करते हैं। और ये खूब आप जितना भी इसको आप पिंच करेंगे ना, उतना ये ग्रो करेगा, फ्लरिश करेगा उतना। ये अपराजिता है, आप इसका कलर थोड़ा डिफरेंट पाएंगे। आजकल वैसे ये कई रंगों में आने लग गया हाँ, है। White आजकल भी लोग आता है। रेड भी जी, मांग रहे हैं कि रेड भी। है, पिंक है, ये है। लेकिन जो कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं ना, जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है और जिसकी हम लोग कहते हैं अपराजिता की ब्लू टी भी जो नाम से फेमस है, और इसकी ड्राइड जो फ्लावर की बाज़ार में मिलता है पाउडर, वो दैट इज़ सो एक्सपेंसिव, बहुत महंगा मिलता है। तो आप ज़रूर, मैं रिकमेंड करूँगी सब घरों में इसको लगाएं अपने। इसकी और मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज़्यादा इसी है, वजह जी। से वो महंगा है। तो जबकि ये बहुत आसानी से ग्रो करता है, बहुत easily। आसानी से, और और ये फूल भर भर के आते हैं इस पर। हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और ये मतलब वही बात है कि मरता नहीं है। हाँ। ये शमी का पेड़ है और इसके फूल तो क्या लाजवाब, बहुत सुंदर लगते बहुत हैं। खूबसूरत निकलते हैं। बोलते हैं ना चाइनीज लैंटर्न की तरह से छोटे छोटे नीचे लटकते रहते हैं। और अब इसमें अपने आप नए फुटाव भी आ गए हैं। और इसकी मेडिसिनल वैल्यू के साथ जैसे अपने धार्मिक उस plants मिथोलॉजी में इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बताते हैं। में ऐसा माना जाता है कि अगर शिव के चरणों में इसके फूलों को अर्पित किया जाए तो जो दोष है कई उनसे मुक्त हो सकते हैं, क्रोध से बच आपने सकते शिव हैं। जी का नाम लिया है तो मैं आपको बताऊं, शिव जी को जो प्रिय पौधे या फूल हैं, हाँ। वो आप मेरे घर में थोड़े से पाएंगे। अंजू जी, अभी हम लोग शिव जी पर हैं, तो शिव जी का दूसरा प्रिय पौधा ये धतूरा। जी, तो जब धतूरा है, शमी प्लांट है, बेल पत्तर है, तो मुझे लगता है कि आक भी होगा आपके पास। ये आक भी है, और चढ़ाए भोले आक धतूरा, मैं चढ़ावा फल फूल जी का तो प्रिय। एक चीज और मैं जरूर जानना चाहूंगी मैम कि कुछ लोग बोलते हैं कि घर में आक और धतूरा नहीं लगाना चाहिए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो लोग नहीं लगाना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, लेकिन अब तो ऐसे लोग कहते हैं मिर्ची भी नहीं लगानी चाहिए, कैक्टस नहीं लगाना चाहिए। कैक्टस नहीं लगाने चाहिए। नहीं लगाएंगे तो हमको मिर्ची खाने को कहाँ से मिलेगी, आप ये बताओ। कोई ना कोई तो लगाता ही होगा ना, तभी तो हम लोग खा रहे हैं। बैगन है, केले का, मेरे पास इलायची केले का फ्रेंड्स पौधा है, तो किसी को बहुत पसंद आया, तो बेबीज निकल रहे थे उसके, तो हमने ले गई वो, तो उनके एक रिलेटिव को पता लगा। हाँ। नहीं, पहले मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं फ़ोन करके कह दूं कि वो केला घर में मत लगाना। अच्छा। और जबकि आप साउथ में देखिए, केला, नीम, आम, ये 4-5 पेड़ ऐसे जो मस्ट होते हैं घर में। बिल्कुल बिल्कुल कचनार है, एक आपको मैं शेर इस पे सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल। बचपन में हम लोग होते थे ना, हाँ। स्कूल में जब पढ़ते थे कि कच्ची कली कचनार की खाई नहीं जाती, और एक बार मिलने पर आपकी याद भुलाई नहीं जाती। सो ये वही कचनार है। अब कच्ची कली, इसका रायता वगैरह बहुत अच्छा बनता है, सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो इसकी प्रूनिंग कर दी थी, अब नए फुटाव आ रहे हैं इसमें भी। सब्जियां भी पेरिनियल होती हैं, जैसे ये सेम का पौधा, ठीक है। मिर्च का पौधा, बैगन का पौधा, ये आपके 7 सालों साल रहते हैं। इनको बार बार ना आपको बीज डाल के लगाना नहीं पड़ता है। तो ये मेरा 2 साल है पुराना पेड़ है, तो इसी में अपने आप ये पनप जाता है। प्रूनिंग कर दी गई, आप देख रहे हैं ना सारा पुराने पेड़ की। हाँ। वो है, और ये इसको निकाला नहीं है मैंने इनको। ये फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है हाँ, इस पर। ये फ्रूटिंग, और इसके फूल भी आप देखिए कितने खूबसूरत होते हैं। हाँ। और जेड प्लांट का तो जो जबरदस्त कलेक्शन आपके पास है ना, मैं पीछे भी देख रही थी, ज्यादा जिक्र हमने बीच में नहीं किया था, लेकिन ये मुझे बहुत सालों पुराने प्लांट्स लग रहे हैं। जी, ये तकरीबन 30 साल पुराने पेड़ हैं, ऑलमोस्ट 30 इयर्स। और जब ये हम लोग शुरू में इस घर में आए थे, तो लगा दिया था कि ऊपर चढ़ के पानी वानी देने कौन जाएगा। तो देयर मस्ट बी सम प्लांट जो बहुत हार्डी हो, जिसको बहुत देखभाल की ज़रूरत ना हो,
पानी सबसे मुश्किल कि 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ के पानी कौन देगा। हाँ राइट। तो ये लगा दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि आना जाना हो गया है इस छत के ऊपर, तो आप देख रहे हो कितने सुंदर हो रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं दोनों तरफ हालांकि जिस अभी तरीके भी से। बहुत ज्यादा इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है, बट स्टिल। और ये आपके वाटर प्लांट्स का कलेक्शन। वाटर प्लांट्स का है, कोशिश की है, लेकिन क्या है ना, वही धूप की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ी सी। तो अभी पानी खल मेंटेन हो रहा है, बाकी अभी इनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई है जो मुझे कर लेनी चाहिए थी। हम नो-टिल गार्डन भी बताना चाहेंगे, क्योंकि आप देखते हो मैं किसी भी पौधे में ना खुरपी लगी हुई नहीं है। हाँ हम खुरपी नहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन ऐसा गुड़ाई करना तो सबसे ज्यादा जरूरी बताते हैं। नहीं, गुड़ाई करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि उनकी सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि पौधे के लिए ज़रूरी होता है खुराक, और सॉइल का किस पौधे को किस तरह की सॉइल चाहिए, और पानी। तो हाँ। अगर आपकी सॉइल, अब जंगल में जाते कौन पौधे में वो हाँ। करता है, जंगल में मिट्टी गोड़ता है, कोई नहीं गोड़ता। लेकिन सब- ये मैं बिल्कुल पहले एक्सपर्ट से ये मैं अच्छा। जान रही हूँ कि आप इस तरीके से सॉइल तैयार करते हो कि गुड़ाई की जरूरत ही नहीं आपने है। किसी भी गमले में देखा होगा नहीं कि मेरे गुड़ाई हो रखी है। हम लोग बीज को ना माली निराई गुड़ाई कर दे, हाँ। ऐसे बोलते हैं, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों में स्पेशली आपके पौधे को मल्च कर रहे हैं, सॉइल को मल्च कर रहे हैं। हाँ, कब निकालना चाहिए आपको, ये जो ये है फूल जब आने लगता है इसमें, देखिए अब इसमें ये फूल बन रहा है ना, ये फूल बन रहा है, तो जब ये फूल अगर खिल जाता है तो बीज बनेगा। हाँ। बीज बनेगा तब ये और फैलेगा। तो इसको वही जैसे हम लोग पिंचिंग करते हैं, ये हटा दीजिए आप। ठीक है। आपकी गार्डनिंग को और भी ज़्यादा इजी करती जा रही है। जैसे आपने अभी एक बताया था कि आप कभी बीजों को स्टोर नहीं करती हैं, एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत समय आपने उसमें बचा दिया। अब जो आप बोल रही हैं कि गुड़ाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को एक्चुअली जानने क्या के है ना, लिए। आजकल हम लोग की कमर वमर में भी काफी तकलीफें होने लग गई हैं, घुटनों के दर्द की प्रॉब्लम होने लगी। अननेसेसरली बेंड नहीं करना पड़ेगा गुड़ाई करने के लिए। आप मिट्टी को ना हाथ में ही लोगे तो ये कैसी भुरभुरी, आपको गुड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि आप खोदो और आपके हाथ में आ जाए, बिल्कुल। इस तरह से। और आप देखिए यहाँ पे भी ये बीज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो हम बीज की बात कर रहे थे, देखिए नेस्ट्रेशियम के बीज ये सब पड़े हुए हैं इसमें। हाँ, अब यही अपने आप अगले साल निकल आएंगे, तो बिल्कुल सही। जरूरत ही नहीं है स्टोर करके रखने की। क्यों हम लोग स्टोर हाँ, ये करेंगे पूरे में seeds बीज को? गिरे हुए हैं। हाँ, पूरे कह सकती हूँ मैं, ये आपके कैक्टस की दुनिया है, कह सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और जो कैक्टस हम यहाँ देख रहे हैं कि कितना सुंदर फूल यहाँ पर खिला हुआ है, बहुत ही प्यारा। मैम, इसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि ये लोग इन्हें भी लगाने से डरते हैं, और आपने तो पूरा एक हिस्सा इन्हें दे दिया है। बल्कि अंजू जी, मैं तो ये कहूँगी आज के टाइम में जिस तरह के माहौल में हम लोग रह रहे हैं ना, हाँ। कि हम लोग वेकेशन पे भी बाहर जाते हैं छुट्टियों में, तो ये बड़ा होता है कि लाइफ स्टॉक होता है, चाहे आपका कोई पेट आपने घर में रखा हो, कुत्ता बिल्ली रखा हो, और या आपने लाइफ स्टॉक ये पौधे रखे हो, इनकी देखभाल कौन करे? हाँ, सबसे अच्छा ऑप्शन है आप ये लगाइए। बिल्कुल सही। कोई देखभाल की जरूरत नहीं, तपती धूप में भी पड़े रहे बेचारे, कुछ नहीं कहते हैं, पानी कम से कम, मैन्योरिंग, फीडिंग, कुछ नहीं इनको चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार देते रहेंगे तो ये पनपते हाँ, और रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें कांटों के लिए बदनाम बेशक नहीं, कर दिया नहीं, गया है, नहीं। लेकिन ये फूल देखिए। मैम, आप कांटों की बात मत करिए, क्योंकि गुलाब भी होता है ना जो, हाँ, वो भी उसमें कांटों के। कांटों में ही गुलाब खिलता है। ठीक है। तो मैम, जैसे फ्रूट गार्डनिंग की अगर हम बात करें, तो लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि आजकल लोग आम भी लगा रहे हैं, आड़ू भी लगा रहे हैं, बहुत सारी, और जिसमें ड्रैगन फ्रूट आ रहा है। लेकिन अभी मैं केला जो देख रही हूँ, अमूमन लोगों के यहाँ मैंने ऐसे लगता हुआ नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पर आपके फ्रूटिंग भी लगी हुई है। तो मैं पूछना चाहूँगी, कितने टाइम से आपके यहाँ पर ये केला है? ये केले का पेड़ के पहले मैं आपको एक विशेषता बताना चाहूंगी, ये तकरीबन है 25 साल से। ओके। तो केला जो है ना, इसके राइजोम्स होते हैं, हाँ। ये कभी खत्म नहीं होता है। अच्छा। आप इसकी न्यूट्रिशन, इट्स हेवी फीडर, माने इसको खुराक ज्यादा चाहिए होती है, और इसके बेबीज एक बार ये गैल बोलते हैं हम लोग के यहाँ यूपी में इसको, तो एक बार आपकी गैल निकल जाती है तो आपका फिर दोबारा इस पौधे में फल नहीं लगता है। तो पौधा बिल्कुल आपको जड़ में से काट के निकाल देना पड़ता है, और फिर इसके जो बेबीज हैं वो निकलते रहते हैं। तो है। कहते हैं, कहावत ऐसी होती है कि केला फल तभी देता है जब उसका बच्चा निकल आता है साइड में, तब पेड़ आप समझिए मैच्योर हो गया और उसमें फल आ जाएगा। तो ये है ड्वार्फ वैरायटी का है, और ये इलायची केला है। ये मैंने पूसा से लिया था, और इसमें इतने ही 5 फुट से ज़्यादा बढ़ता नहीं है ये पेड़। ठीक है। और बड़े खूबसूरत इसमें ये छोटे फल आते हैं, लेकिन ऑसम टेस्ट एंड अरोमा, इसका जो खुशबू भी आती है फल में से, बहुत अच्छी आती है। टेस्ट बहुत अच्छा है, मिठास, और इलायची केला इसको कहते हैं। और मैं यहाँ पर एक और शानदार प्लांट देख रही हूँ जो अमूमन लोगों के यहाँ नहीं होता है, वो है ये पान। हाँ, पान अंजू जी थोड़ा फसी है। हाँ। लोग बहुत कोशिश करते हैं लगाने की,
लेकिन क्या है ना कि पौधों को वही 3 बातों का अगर ख्याल रखें कि कहाँ पे इसकी लोकेशन होनी चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, और खुराक तो ऑब्वियसली है ये, तो ये जाड़ों में डोरमेंसी में चला जाता है। अभी आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत नए पत्ते इसमें आ रहे हैं। आपके यहाँ होने की क्या वजह, कैसे आप इसकी केयर कर पा रही हैं? आप खुद देखेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, आप खुद उसकी केयर करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। हो नहीं सकता कि नहीं हो, बस वो ये कि आप पानी ओवर वाटरिंग ना मत करिए, सॉइल जो है वो पोरस रखिए, और उसमें पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, धूप में नहीं होगा, ठीक है। छनती हुई रोशनी चाहिए, जैसे पेड़ की छांव में छनती हुई रोशनी चाहिए इसको, जैसे धूप छांव, डिप्लीटेड लाइट जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे, हमको वो चाहिए तो हमारा पान अच्छी तरह चलेगा। और ये कौन सा प्लांट है जिसपे इतने खूबसूरत फ्लावर्स आए हुए हैं? ये बिगोनिया है, एंड ये भी एक पेरिनियल है, जाड़ों में अच्छे इसके पत्ते भी हो जाते हैं, लेकिन इस सीजन में इसमें ये खूबसूरत फूल आते हैं, ये देखिए। और एक ये प्लांट भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है, जिसकी लीव्स इतनी छोटी छोटी हैं, पत्तियां। जी, ये अंजू जी ब्लू ब्राया का प्लांट है, बहुत खूबसूरत। इसमें अभी जैसे आप देख रहे हो ना, लश ग्रीन हो गया सीजन हाँ। में, नए फुटाव आ गए हैं इसमें, तो इसमें बहुत भर के नीले रंग के, बैगनी रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं, पूरा पौधा इसमें भर जाता है। कितना फूलों से। खूबसूरत लगता होगा। बहुत खूबसूरत लगता है। और जहाँ आप छोटे पत्तों का जिक्र कर रही हैं, तो चूंकि ये बोनसाई है, हाँ। तो आपको पता है कि हम लोग जो बोनसाई है वो छोटे पत्तों का बनाते यहाँ हम हैं। देख पा रहे हैं कि पूरा आपका जी। बोनजाई का कलेक्शन है। अगर आप अपने पौधों को अप्रिशिएट करेंगे, अपने पौधों को प्यार देंगे, एंड फॉर मी यू नो गार्डनिंग इज लाइक मेडिटेशन। जब आप पौधों के संग में होते हो तो आप सब कुछ भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। यू स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड यू स्टार्ट लिसनिंग टू देम, वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्योंकि पत्ते के पास बच्चों की तरह ना कोई चारा नहीं होता है। बच्चे को कोई तकलीफ होती है तो वो रोने लगते हैं। हाँ। तो माँ को ये समझना पड़ता है कि बच्चे को क्या तकलीफ है। पौधों के संग में भी अंजू जी बिल्कुल यही चीज़ है। ये कैसे बताएंगे? दे टेल अस व्हाट द प्रॉब्लम इज थ्रू देयर लीव्स। पत्तों के माध्यम से आपको पता लगेगा कि पौधे को क्या समस्या है। तो अगर आप रोज नहीं देखेंगे अपने पौधों को तो आपको कैसे पता लगेगा? बिल्कुल सही। जरूरी है कि आप रोज अपने बगीचे में जाएं और अपने पौधों से बातें करें, देखें, समझें। बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ें मैम ने हमें यहाँ पर बताई हैं, और जो छोटी छोटी टिप्स उन्होंने चलते फिरते दिए हैं, और जो मेडिटेशन से जो तुलना की है आपने, वो वाकई वो चीज़ है। बागवानी करने के बाद मैं खुद महसूस करती हूँ कि मैं खुद को शायद यहाँ खोती हूँ, शायद खुद को पाती भी यही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिली हैं, और जो खुराक संबंधी जो चीज़ आप मिस कर रहे होंगे, वो हम आगे मैडम से ज़रूर जानेंगे कि किस तरीके से इन पौधों की खुराक वो तैयार करती हैं और कैसे आप टेरेस गार्डन के लिए तैयार कर सकते हैं। रेयर प्लांट्स की जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी, जो भी समर्स में जो फ्लावर्स देते हैं फूल पौधे, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल गई होगी। तो जितनी जानकारी मिली है, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।